नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस दिल दहेल देने वाले ब्लास्ट की जिससे पूरी दिल्ली हिला गई है। कल शाम 10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 6:52 दिल्ली के दिल रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। आई विटनेसेस के मुताबिक एक Hyundai E20 कार सिग्नल पर रुकी हुई थी जब अचानक एक तेज एक्सप्लोजन हुआ और देखते ही देखते आग लग गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के घर, दुकानों के शीशे तक टूट गए। लोग भगकर बाहर निकले और पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनट में दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस साइट पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने तुरंत इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया। फिलहाल रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं। कुछ की हालात अभी भी क्रिटिकल बताई जा रही है। ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने एरिया को पूरी तरह सील कर दिया और फॉरेंसिक टीम ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। पता नहीं बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो दो खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस देश के अंदर दो ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते हैं। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई है। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर थी। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात ATS ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। यह हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात ATS ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर्स मिलने की भी पुष्टि हुई है। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। ATS को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच कर रखी थी। जांच में पता चला है कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान है। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अडालज के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पे एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल था। वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोहिउद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में थे। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से यह भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थे। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और ATS ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी थी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। सोर्सेज के मुताबिक कार में एक्सप्लोसिव मटेरियल रखा गया था जो रिमोट या टाइमर से डेटोनेट किया गया हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इस केस को UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
और एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत रजिस्टर किया है। इन्वेस्टिगेशन के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इन्वॉल्व किया गया है। अब पूरा फोकस ये पता लगाने पर है कि कार का ओनर कौन था और क्या ये किसी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी हुई है। इस घटना के बाद पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी मेजर मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और क्राउडेड एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर, NIA चीफ और IB ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। मीटिंग में ब्लास्ट के पॉसिबल टेरर कनेक्शन, सिक्योरिटी लैप्सेस और पब्लिक सेफ्टी प्लान्स पर चर्चा हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके घायलों के लिए दुख व्यक्त किया और इंजर्ड फैमिलीज के लिए रिलीफ फंड अनाउंस करने का निर्देश दिया। PM ने लिखा, दिल्ली ब्लास्ट इज डीपली पेनफुल। माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, एक लोकल शॉपकीपर ने बताया। मैं अपनी दुकान बैंड कर रहा था, तभी एक बहुत तेज आवाज आई, सब लोग भागने लगे। मुझे लगा अर्थक्वेक हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कार ब्लास्ट था। कुछ लोकल सिटीजन्स ने पुलिस की मदद कर रेस्क्यू में हिस्सा लिया। 2 फायर ऑफिसर्स भी माइनर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फॉरेंसिक टीम ने स्पॉट से मेटल फ्रैगमेंट्स और केमिकल सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्सप्लोजिव्स हाई ग्रेड टाइप के हो सकते हैं जो नॉर्मल फायरवर्क्स से नहीं बने होते।